डॉक्टर एच.एन. गुप्ता जी, डॉक्टर के.सी. मीना जी, मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान साथियों, आज का ये आनंदम दिवस, जो आनंदम कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है हमारे राज्य में, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जो निर्देशित है, उसके संदर्भ में आयोजित किया गया है। और ये आनंदम दिवस आने वाले माहों में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के एक दिवस पर आयोजित किया जाएगा। और इस दिवस को आयोजित करने का जो हमारा मंतव्य रहेगा, और जो मंतव्य है वो ये है कि इस कार्यक्रम की चल रही एक्टिविटीज़ के बारे में हम इंटरेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे के विचारों को साझा कर पाएँ, जो इस कार्यक्रम के तहत जो प्रोग्रेस होगी, जो भी प्रगति होगी, उस पर हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाएँ, अपने विचारों को साझा कर पाएँ, इसके परिमार्जन से संबंधित विचारों को साझा कर पाएँ, और जो भी कार्यक्रम में प्रगति हो रही है उसको एसेस कर पाएँ। आज का ये जो आनंदम दिवस है, ये पहला ऐसा दिवस है हमारे महाविद्यालय में, और ये परिचयात्मक दिवस रहेगा इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इसकी जो रूपरेखा बनाई गई है, इसका आगे संचालन किस मोड में होगा, क्या क्या इसकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या क्या इसके क्रेडिट रहेंगे, यानी इस कार्यक्रम के जो मार्किंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको हम किस तरह से असेसमेंट करेंगे और किस तरह से उसको विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे, सोसाइटी इससे किस तरह लाभान्वित होगी, और ओवरऑल इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से हम आज लाभान्वित होंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आपको समझाने के लिए जो इसके फैक्चुअल पॉइंट्स हैं या जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसके लिए मैं इस आनंदम कार्यक्रम के हमारे महाविद्यालय में सह संयोजक आदरणीय डॉक्टर एच.एन. गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप लोगों से साझा करें। डॉक्टर एच.एन. गुप्ता जी। आदरणीय प्राचार्य जी, के.सी. मीना सर, सम्मानित साथियों, राज्य सरकार के आदेश के द्वारा सत्र 2020-21 से सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। और ये आनंदम कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हमारे महाविद्यालयों में भी एनएसएस की गतिविधियाँ होती है, एनसीसी के छात्र जो है वो काम करते हैं, या स्काउटिंग के छात्र जो है वो गांव में जाकर के गाँव को गोद लेते हैं और उनके कार्यों को जो है उनकी समस्याओं को संपादित करते हैं। उसी को एक नया रूप दे करके आनंदम कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों ने इसको स्वीकार किया है। और क्योंकि कोविड का वर्ष है, इसीलिए ये निर्णय किया गया है कि प्रथम वर्ष और पीजी क्लासेज में प्रीवियस ईयर्स में जो है इस वर्ष संचालित किया जाए, और आगामी वर्षों से सभी कक्षाओं में एक अतिरिक्त पेपर के रूप में आनंदम को के विषय के रूप में हम 100 नंबर का एक पेपर होगा, उसको विषय के रूप में हम चलाएं। तो उसके लिए राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि इसके लिए कॉलेज लेवल पे टाइम टेबल में 30 मिनट का एक अतिरिक्त कालांश होगा। तो जो कालांश होगा उसमें सभी मेंटर्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे कि आनंदम की गतिविधियाँ क्या है और हमको उसको किस प्रकार से संपादित करना है। इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष में चलेगा और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अपन जाने तो मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार की गतिविधियाँ हैं। पहली जो गतिविधि है वो है व्यक्तिगत गतिविधियाँ। उसमें निर्देशानुसार जो 100 नंबर का पेपर है उसमें 10 मार्क्स जो हैं वो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनके होंगे, और प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा पूरे दिन में कोई भी ऐसा कार्य जो उसको लगे कि ये समाज के हित में है या कोई अच्छे संस्कारों वाला है, कोई भी ऐसा कार्य है तो वो व्यक्तिगत गतिविधियों के बारे में आएगा। और उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी एक डायरी नोट करेगा, एक डायरी बनाएगा, और आज मैंने क्या काम किया वो उस डायरी के अंदर उसके द्वारा लिखा जाएगा। अब काम छोटा सा कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, बहुत छोटा सा काम है,
लेकिन जो है वो उसको जो है वो उस डायरी में जो है वो नोट करेगा। तो कुछ गतिविधियां जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनके रूप में चिन्हित किया गया है सरकार के द्वारा, वो मैं आप बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी व्यक्तिगत गतिविधियाँ आएगी। इसमें 21 गतिविधियाँ चिन्हित की गई है। ये कोई 21 कोई निश्चित गतिविधियाँ नहीं है, इसके अलावा भी यदि हमको ऐसा लगे कि ये गतिविधि भी इसमें शामिल हो सकती है जो कि एक विद्यार्थी के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे उसमें अच्छे संस्कार आएंगे। और इसका पर्पज भी है कि उसको धीरे धीरे यदि वो रोज़ाना कोई काम करेगा तो उसको आदत बन जाएगी, तो हम उसमें अच्छी आदत डालें। इस उद्देश्य से जो है ये इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत गतिविधियों का। तो इसमें जो 21 गतिविधियाँ निर्धारित की गई है वो मैं इसमें एक बार बता देता हूँ। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रिक उपकरण जो उपयोग में लाए गए हैं और जो चल रहे हैं, जो इस समय काम नहीं आ रहे हैं, तो उनको बंद करना। कई बार अपन देखते हैं क्लासरूम्स में क्लास ख़त्म हो गई है और आगे अगली क्लास चलने में 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है और क्लासरूम खाली है, फिर भी जो है लाइट और बिजली चल रही है और वो राष्ट्रीय नुकसान है। तो उसमें इस तरह का संस्कार होना चाहिए। भाई हम बाहर जा रहे हैं या कमरे में या घर में भी अपन देख सकते हैं, भाई घर से अपन बाहर जा रहे हैं या उस रूम से अपन बाहर जा रहे हैं तो उस लाइट, बिजली के पंखों को या लाइट को अपन बंद करके जाए। तो ये एक इसका पार्ट है। दूसरा है स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में व्यर्थ बहने वाले नल जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उसको बंद करना। कई बार अपन देखते हैं कि टंकी में से पानी बह रहा है, किसी बच्चे ने जो है वो छोड़ करके पानी पी करके और स्कूटी को जो है खुला छोड़ करके चला गया वो। तो यदि किसी के ध्यान में आए तो हमारी ड्यूटी है जब भी ध्यान में आए कोई भी हो तो उसको अपन उसको बंद करें, जिससे कि अपन उस पीने के पानी को जिसकी बहुत पेयजल को जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है उसको अपन बचा सकें। तीसरा है रिहायशी व सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक, कचरे, टायरों को जलाने से को हतोत्साहित करना। कई बार अपन देखते हैं मोहल्ले में कचरा इकट्ठा हो रहा है, कुछ लोग मिलकर के उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसमें माचिस लगा के आग लगा देते हैं, तो उससे कितना प्रदूषण होता है अपन तो देखते हैं। टायर जलाते हैं लोग, अपन देखते हैं भाई सर्दी का टाइम है, भाई कुछ तपने के लिए कुछ गर्मी आए अपन को तो टायर जला लेंगे, लेकिन टायर जलाने से कितना नुकसान हो रहा है ये भी अपन को उनको समझाना चाहिए और यदि हो सके तो उसको रोकना भी चाहिए। वृद्धजनों की मदद, कमजोर, महिला, वृद्धजनों को बैठने की जगह, घर, बस, सार्वजनिक स्थानों उनको की साफ सफाई करना और उनकी मदद करना। बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे रोड क्रॉस करना है, ट्रैफिक चल रहा है, वो जो है रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा किसी कारण से, तो उसको हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवाया जाए। या उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज़ की और वो परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है उनके साथ या किसी मजबूरी है कोई किसी तरह की, तो ये हमारी ड्यूटी है या प्रत्येक छात्र जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो हम उसको ये सिखाएं। यदि कोई इस तरह से कोई परेशानी है तो हम उसको जो है वो मदद करें। किसी भी जानवर पर क्रूरता नहीं हो, ये भी अपन देखें तो क्रूरता को रोकें। यदि कोई इस तरह के कोई क्रूरता कर रहा है और वो रोकता है तो वो अपनी डायरी में लिखेगा कि मैंने जो है ये कार्य किया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव है, कोई भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, तो उसको यदि आप रोकता है तो वो भी इसकी श्रेणी में आएगा। सुनिश्चित करें कि कागज़ का दुरुपयोग नहीं हो और कोरे कागज़ को दोनों तरफ से काम करें। अपन कई बार कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी टाइम बच जाए या हमारा काम अच्छा लगे, तो सुंदरता को दिखाने के चक्कर में अपन कागज़ का दुरुपयोग करते जाते हैं और अपन ये देखते हैं भाई रिम पे रिम खत्म होती जा रही है, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा। तो उसको अपन हतोत्साहित करें। कोशिश ये करें कि आजकल तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में अपन कोई चीज़ रख सकते हैं तो मोबाइल में रखें, कंप्यूटर अपने पास है तो कंप्यूटर में उसको रखें। कागज़ में रखने की ज़रूरत कहाँ है? कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो ऑनलाइन भी चल सकता है। यदि कोई जो चीज़ ऑनलाइन चल सकती है तो उसको कागज़ के रूप में उसको काम में नहीं है, तो कम से कम काम में। ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्धजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना, उनको फ़ोन करना और आवश्यक होने पर उनकी सहायता करना, ये अपन करते भी हैं, अपनी प्रकृति में है, अपनी नेचर में है, करते हैं। विद्यार्थियों में इस प्रकार के संस्कार डालने की ज़रूरत है कि वो यदि कोई इस तरह की मजबूरी है कि आज के युग में जो बच्चे हैं जो दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनको मोड़ने की ज़रूरत है कि वो यदि इस तरह की कोई मजबूरी आती है तो वो उनको मिलें, उनसे फ़ोन करें, उनकी सहायता करें। महिलाओं से छेड़छाड़, उत्पीड़न को रोकना, ये अपन सिखाते भी हैं बच्चों को। जो है महाविद्यालय में भी महिला उत्पीड़न समिति हमारे यहाँ बनाई हुई है और बच्चों में इस प्रकार के संस्कार दें कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करें। वृक्षारोपण करना, पौधे लगाना, पौधों को सींचना, हर वर्ष अपन पौधे लगाते हैं, 100, 200, 500 पौधे लगाते हैं और एक गर्मी के बाद वो जल जाते हैं। तो अपन बच्चों में इस प्रकार के, अपने यहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं
कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा भी मान लो 1 महीने में 2 बार भी पानी दे तो शायद मेरे ख्याल से सारे पौधे जीवित रह सकते हैं। लेकिन अपन देखते हैं मुश्किल से 10% बहुत पौधे ही जो है वो जीवित रह पाते हैं। हमारे जो साथी लोग हैं जो NCC में NSS में हैं, वो हर वर्ष जो है मेहनत करके बाहर से पेड़ पौधे लेके आते हैं, उनको लगवाते हैं, स्पेशल सारे स्टाफ के लोग भी जाते हैं, लेकिन वो क्लास में जाकर के जीवित नहीं रह पाते या कुछ परसेंटेज जीवित रह पाते हैं। तो बच्चों में जिस प्रकार के संस्कार हों तो अपन जो है वो काफ़ी लाभ होता है। पड़ोसी दोस्तों को मदद करना, उसके लिए समय निकालें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी और दवा साझा करना। लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना। कई बार अपने जो कचरा वेस्टेज होता है वो अनभिज्ञता है, वो ये नहीं है कि वो कोई अपराध कर रहे हैं, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कि इससे क्या समस्या हो सकती है, परेशानी होगी, या हमारा घर के बाहर ये कचरा पड़ा हुआ होगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अनभिज्ञता के कारण लोग फेंक देते, तो हम उनको जानकारी देंगे तो हो सकता है वो धीरे धीरे एक बार कहेंगे, फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, 3 बार रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है वो खुद अपने आप जो है वो इस कचरे को बाहर नहीं फेंकेंगे। तो ये भी अपन देखें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी, दवा साझा करना, ये बता चुके हैं अपन। सभी को, विशेष रूप से गरीबों को से विनम्रता से बात करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी से भी बात करें अपन तो विनम्रता से अपन बात करें, ये संस्कार होने चाहिए। शब्दों और संकेतों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना, मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें या इस तरह के संकेत अपन नहीं करें जिससे कि महिलाओं और लड़कियों को किसी तरह का उनको अपमानित महसूस हो, ये भी हम ध्यान रखते हैं। बच्चों और महिलाओं को के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। किसी का खोया हुआ पर्स, वॉलेट या दस्तावेज वापस लौटाना। अपनी जगह अन्य को लिफ्ट या कतार में स्थान देना, ये भी अपने आप में, कतार लग रही है और कोई परेशान व्यक्ति है या कोई इस तरह का व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, तो उसको अपन स्थान दें तो उसको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है वो लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन जो है वो 1 मिनट के लिए वो परेशानी है, वो बीमार है या वृद्ध है, तो अपन उसको स्थान देने के ये संस्कार अपन दे सकते हैं। तेज ध्वनि का उपयोग नहीं करें अपन। संगीत में बहुत कई बार देखते हैं अपन बच्चे जो फ्री हो जाते हैं, खाना बना रहे हैं, स्टूडेंट किराए पर रह रहे हैं और बहुत तेज स्पीकर लगा करके वो गाने चला रहे हैं। हो सकता है दूसरा बच्चा उसमें पास में पढ़ रहा हो, कोई इस तरह का जो है वो, या अपना कोई इस तरह का कार्य कर रहा हो या सो रहा हो, तो उसको परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार का अपन काम नहीं करें। यदि उसको गाने सुनना है तो वो कम आवाज़ में भी सुन सकता है, तो वो जो है वो ये भी अपन ध्यान में रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हैं, ये भी एक जोड़ा है कि भाई यदि कोई व्यक्ति आपको नापसंद करता है या आप जिस किसी को नापसंद करते हैं, यदि हम उसको एक बार उपहार देंगे या उससे अच्छे से बात करेंगे, तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद एक दिन ऐसा आए, उस रिपोर्ट का प्रारूप साझा करें और उनको ये बताएं भाई ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपने सिनॉप्सिस पहले तैयार करें और सिनॉप्सिस के बाद में जो भी गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ संचालित करें और व्यक्तिगत जो गतिविधि है उसके लिए रोजाना एक डायरी तैयार करें। तो ये यदि अपन कार्य करेंगे तो अपना ये निश्चित पूरा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर एच एन गुप्ता जी। रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि डॉक्टर एच एन गुप्ता जी ने इस पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला, साथ ही इसमें हमारी विशेष दरखास्त ये हो रहा है कि जो भी आनंदम से संबंधित जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे महाविद्यालय का बनाया गया है उसमें जो PDF फाइल शेयर की गई हैं, तो उनको प्लीज़ आप थोड़ा सा विस्तार से उनका अध्ययन कर लीजिएगा, तो ये कार्यक्रम और इसकी रूपरेखा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जैसा कि एच एन गुप्ता जी ने भी बताया कि ये मार्क्स जो एग्रीगेट परसेंटेज बनेगी किसी भी विद्यार्थी की, उसके मार्क्स में काउंट होगी, उसकी परसेंटेज में इनकलकेट होगी, क्रेडिटेड होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन जाता है। इससे विद्यार्थी के करियर का भी विषय जुड़ा हुआ है और हमें उनका असेसमेंट करना है। साथ ही इसमें सरकार ने पारितोषिक की व्यवस्था भी रखी है, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था रखी है। महाविद्यालय स्तर की एक्टिविटीज़ को राज्य स्तर पर असेसमेंट किया जाएगा और जो भी श्रेष्ठ एक्टिविटीज़ होंगी वो प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में पुरस्कृत होंगी, मेंटर्स के नेतृत्व में पुरस्कृत होंगी। आनंदम कार्यक्रम
कि जो लीडरशिप है वो पूर्णतः प्राचार्य महोदय के निर्देशन में, नेतृत्व में निर्देशित होनी है, कार्यान्वित होनी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सामरिया जी का नेतृत्व प्राचार्य के तौर में प्राप्त हो रहा है और इन्हीं के दिशा निर्देशों में कार्यक्रम आगे संचालित होगा। इसी क्रम में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को निवेदित करता हूं कि आएँ और इस कार्यक्रम के संबंध में हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। आनंदम कार्यक्रम के सह संयोजक श्री हरिनारायण जी, केसी गुप्ता जी और समस्त स्टाफगण, ये आनंदम कार्यक्रम हमें पहले ही प्रारंभ करना था, क्योंकि माननीय सचिव महोदय ने इस विषय पर एक वीसी भी आयोजित की थी और उस वीसी में आप सब लोगों ने शायद सुना होगा, प्राचार्य गणों के साथ साथ पूरा स्टाफ भी उसको सुना था। और उन्होंने इसके ऊपर यही कहा था कि भाई इस कार्यक्रम को इस सत्र से सारे राज्य में, अपने पूरे स्टेट में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लागू करना है और इसको टोटल लागू करना है, पूर्णतया लागू करना है। जैसा आप हरिनारायण जी ने पूरी बात बता दी, डिटेल में इनका डिस्क्रिप्शन कर दिया, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन रखना है। जैसे कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो वो जो गिविंग जो हैप्पीनेस मिलता है उसको देने में, उसको आप मूल्यों में नहीं प्रकट कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वैल्यू, उसमें अमाउंट में, धनराशि में व्यक्त नहीं कर सकते। कि एक भूखे व्यक्ति को आप खाना खिलाते हैं तो उसकी प्रसन्नता को आप धनराशि में नहीं व्यक्त कर सकते। तो ये चीज़ें आपको देने में खुशी मिले, ऐसे कार्यक्रम आयोजित महाविद्यालय में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो निर्धारित आपको बताया कि भाई इसका एक आधा घंटा होगा प्रथम वर्ष की कक्षाओं में और पूर्वार्ध की एमए पूर्वार्ध में, तो इन सब मेंटर्स को मैं यही आग्रह करूँगा कि वे ऑनलाइन भी इसके बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को लाभान्वित करें और इसके बारे में बताएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हमारे स्टाफ को भी इसके बारे में एच.एन. गुप्ता जी बता देते तो और बढ़िया होता, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद में जब कभी आप इसका आयोजन करें तो इसको और अच्छी तरह से समझा दें। और जो 100 नंबर का ये मार्किंग होगा, जो आपने काफ़ी इसके बारे में बता भी दिया, इसका कैटेगराइजेशन भी कर दिया कि भाई 10 नंबर का व्यक्तिगत गतिविधियाँ, इसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को इसके बारे में आप थोड़ा सा ऑनलाइन जो आपके चल रहा है इस समय वर्क फ्रॉम होम, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी जानकारी शेयर कीजिए आप लोग। और जैसे ये शिवराम जी ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझा है, तो एक ऐसे ग्रुप बना दीजिए ताकि बच्चों को आसानी हो जाए समझने में। मैं समझता हूँ इसको हमारे साथी भी अभी नहीं समझ पाए होंगे, बच्चे क्या समझेंगे, तो इसको और डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसका। और मैं समझता हूँ इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे पहले आप लोग ढंग से समझ लो, उसके बाद बच्चों को समझाओ। और ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और अनिवार्य होने की वजह से आप सबको इसको करना है। जिनको मेंटर बना दिया वो अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसमें निर्धारित समय अवधि पर इसका कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। बाकी एच.एन. गुप्ता जी ने इसमें इतनी सारी गतिविधि बता दी, 21 एक्टिविटीज़ और भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी हॉस्पिटल में मरीज को आप पहुंचा दें तो उससे ज़्यादा खुशी आपको शायद नहीं होगी। किसी की दुर्घटना में मृत्यु होने से आप बचा दें तो आपको जितनी खुशी होगी उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये खुशी मिलती है दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में। और कॉलेज में जो माहौल इस तरह का उदासीनता का हो गया, उस माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियाँ माननीय सचिव महोदय ने इस सत्र से आयोजित की है। तो आप सब लोग इस गतिविधियों से जुड़े, छात्रों को लाभान्वित करें और महाविद्यालय में भी नियमित अंतराल के बाद इस तरह के आयोजन करें। थैंक यू।
धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। आज इस कार्यक्रम के बारे में जितनी भी संक्षिप्त परिचर्चा हम लोग कर पाए, उसके आधार पे अगर आप सभी सम्मानित साथियों के कुछ विचार हैं तो आप साझा कर सकते हैं, या फिर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो जिसको हम आगे परिमार्जित कर पाएँ, इस कार्यक्रम में ऐड कर पाएँ, प्लीज़। श्योर सर। ठीक सर, प्लीज़। बच्चा मेंटेन करेगा। देखिए, एज ए योर जूनियर कलीग, इट्स माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप वो 3 PDF फाइल से अच्छे से गो थ्रू होंगे तो कोई शंका समाधान की गुंजाइश नहीं रहेगी। उनमें काफ़ी विस्तार से और स्पष्टता के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई गई है और बहुत सरलता से समझाई गई है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो प्लीज़ आप देखिएगा उनको। आज के इस बैठक के लिए, आनंदम दिवस पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं मेरे साथी श्री संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ। परम सम्माननीय प्रिंसिपल सर, HN सर, KC सर और यहाँ मौजूद सभी विद्वान साथी, धन्यवाद ज्ञापित करूँ उससे पहले मुझे लग रहा है सभी को आनंद आ रहा है इसमें क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है। और सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से प्रोग्राम में समय निकाला और कल रात को भी उन्होंने मैसेज किया हमें भी, सर को भी, कि अपने इस कॉलेज में एक आनंदम प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें ये प्रोग्राम काफ़ी पहले रन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एग्ज़ाम भी हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है, तो ये सब समस्याएं हैं। तो सर की प्रेरणा से आज हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और मैं सर को सभी हमारी जो आनंदम समिति है, मैं आपको आनंदम समिति के बारे में बता दूं, देवेश सूद सर उसके कोऑर्डिनेटर हैं और उसके अलावा 9 मेंबर और हैं जो यहाँ पे भी मौजूद होंगे। तो उनकी तरफ से सर को विश्वास दिलाता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो एज ए वेबिनार होगा और उसमें पूरी कॉलेज और दूसरी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ ही मैं HN सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इसकी स्टडी करके और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि आनंदम क्या है। साथ ही KC सर का भी धन्यवाद और CP सर का, और हमारी जो टेक्निकल टीम है विपुल सर, महेश जी और शिवराज जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संकाय सदस्यों का भी धन्यवाद कि उन्होंने तल्लीनता से इसको सुना और जो उनकी क्वेरी थी उनको पूछा। एक बार पुनः आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद।